दोस्तों, यूरोप का सबसे खुफिया खजाना जिसको आज तक कोई भी ढूंढ नहीं पाया, जबकि हमारे पास सारे मैप्स है और लोकेशन भी। 12वीं शताब्दी में यूरोप में और यरूशलेम के आसपास बहुत से धर्मयुद्ध हुआ करते थे, जिसमें एक तरफ इस्लामिक ग्रुप्स थे और दूसरी तरफ कैथोलिक ग्रुप्स थे। यरूशलेम में पूरी दुनिया से बहुत सारे श्रद्धालु आते थे, जिन पर बार बार अटैक्स होते रहते थे। अब इनको प्रोटेक्ट करने के लिए तब के पोप ने एक मिलिट्री ऑर्डर बनाया, जिसको नाम दिया गया नाइट टेम्पलर्स। इन सारे धर्म युद्धों के दौरान नाइट टेम्पलर्स को अपने शत्रुओं को हरा के उनसे जो भी सोना मिला, चांदी मिला, चमकीले पत्थर मिले, उन्होंने वो सब कलेक्ट किया और एक खुफिया गुंबद बनाकर वहां पर छुपा दिया। कहा जाता है कि वो लोकेशन आज के पेरिस में है। धीरे धीरे नाइट टेम्पलर्स पूरे यूरोप के सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली ग्रुप बन गए थे। उन्होंने अपना खुद का एक बैंकिंग सिस्टम तक इन्वेंट किया, जिसमें कोई एक पर्सन जाके एक सिटी के अंदर अपने पैसे जमा कर सकता है और दूसरे सिटी में जाकर सीक्रेट कोड देके उसको विड्रॉ भी कर सकता है। आगे जाके नाइट टेम्पलर्स ने अपनी खुफिया गुंबद फ्रांस, इंग्लैंड, पुर्तगाल जैसे बड़े बड़े देशों में भी बनाई, जिसके बेसिस पे उन्होंने अपनी खुद की नेवी बनाई, यहाँ तक कि बड़े बड़े महल बनवाए जो आज भी इन सारे देशों में प्रेजेंट है। उसके कई दशकों के बाद 1307 में फ्रांस के राजा फिलिप IV ने नाइट टेम्पलर्स के सबसे बड़े लीडर जैक्स को अरेस्ट किया और उसको जिंदा जला दिया। जिसके बाद धीरे धीरे नाइट टेम्पलर्स का ग्रुप खत्म हो गया। जब फिलिप ने नाइट टेम्पलर्स को खजाने के बारे में पूछा, तब उन्होंने पेरिस के खुफिया गुंबद के बारे में लोकेशन बता दिया। लेकिन जब फिलिप के सैनिक उसी लोकेशन पे पहुंचे, वहां पर खजाना था ही नहीं। कुछ हिस्टोरियंस का मानना यह है कि फिलिप के सैनिक जब तक उस लोकेशन पे पहुंचे, तब तक वहां से खजाना पोर्तुगल या स्कॉटलैंड जैसे देशों में रवाना कर दिया गया था। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि इल्यूमिनाटी और फ्रीमेसन जैसे सीक्रेट ग्रुप्स ने सारा खजाना चुराया और आज वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। इस सीक्रेट खजाने तक पहुंचने के लिए पूरी दुनिया में नाइट टेम्पलर्स ने अलग अलग जगहों पर क्लू छोड़े हुए हैं, जिसको आज भी पूरी दुनिया डिकोड करने में लगी हुई है। और इस पूरे कॉन्सेप्ट पर एक मूवी भी बनी है, द विंची कोड।